मैं प्रदीप सर आप सभी लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पॉलिनोमियल्स क्लास 9। तो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन 5 हमें करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ a monomial of डिग्री 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। एक ऐसा मोनोमियल आप डिफाइन करिए जिसकी डिग्री कितनी होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो जिसपे डिग्री कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, कोई भी वेरिएबल एज यू विश, आपकी मर्जी, जो चाहो वो वेरिएबल ले सकते हो। तो इसका आंसर एकदम सिंपल सा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, डजंट मैटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, मोनोमियल, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मोनोमियल ब्रैकेट में लिख लो, मियल हैविंग one term only। मतलब एक ऐसा मोनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म्स जिसमें सिर्फ एक टर्म हो और उसकी पावर कितनी होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो एग्जांपल, अब इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5 इज x की पावर 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखना है। टोटल आपका आंसर है मोनोमियल। ठीक है, ये आपको मैंने समझने के लिए किया। पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म्स ओनली, जिसका एक टर्म्स हो, ऑफ डिग्री 5 इज x की पावर 5, इसे आप लिख सकते हो। तो आपका आंसर क्या, मोनोमियल ऑफ डिग्री 5 इज x की पावर 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। ठीक है, 5th का फर्स्ट है ये हमारा, और ये 5th का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ a binomial of डिग्री अब हमें क्या बताना है, बायमोनियल बताना है जिसकी डिग्री कितनी होना चाहिए, जिसकी डिग्री होना चाहिए हमारे में 8 होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, जिसकी डिग्री इज 8। तो एक ऐसा क्वेश्चन, आपको एक ऐसा बायमोनियल बताना है जिसमें आपकी डिग्री कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यहां पे कितनी थी, 5 थी। तो चलिए सेम टाइप का आंसर इसका भी लिखना है। क्या लिख देना है, कुछ नहीं चेंज करना, आई बाई मोनोमियल बाइमोनोमियल ऑफ डिग्री 8 इज x की पावर कितना, 8 लिख सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बताया कि जिसकी वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या बताया, बाइमोनो। बाइमोनो का मतलब उसमें 2 पद होना चाहिए। ठीक है, बाइमोनो का मतलब 2 पद होना चाहिए। गिव वन एग्जांपल ऑफ
a binomial of degree z, a binomial of degree 8 is x की पावर 8 प्लस x। अब यहाँ पे मैंने एक रूल्स में बताया था कि यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, पोलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसा पोलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ कितने टर्म्स होना चाहिए, 2 टर्म्स होना चाहिए। तो x की पावर 8 प्लस x 2 टर्म्स हो गया। अगर 2 टर्म्स है तो वो क्या हो जाएगा, बाइमोनोमियल हो जाएगा। और पावर कितनी होना चाहिए, डिग्री मैक्सिमम 8 हो जाना चाहिए। तो x की पावर 8 प्लस x ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन में। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, गिव one example of a trimonomial of degrees। अब इसकी डिग्री कह रहे हैं कि एक एग्जांपल दीजिए, ठीक है, एक एग्जांपल ट्राइमोनोमियल का भी दीजिए जिसकी डिग्री कितना होना चाहिए, जिसकी डिग्री होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो डिग्री इज 4। अब यहाँ पे डिग्री कितनी दी है, मैक्सिमम 4 दी है। अब एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर बात होगी ट्राइमोनोमियल की तो ट्राइमोनोमियल में कितने पद होंगे, 3 पद होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, आ ट्राइमोनोमियल of degree is 4। मतलब 4 डिग्री होना चाहिए। इक्वेशन आप कुछ भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि यही इक्वेशन आप लिखो, एज यू विश, जो डिग्री जो इक्वेशन आप चाहो यूज कर सकते हो। बस मैक्सिमम पावर कितनी होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर 4 मैक्सिमम पावर दी है और ट्राइमोनोमियल की बात किया है तो इसमें कितने पद होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 1 2 3, ठीक है, 3 टर्म्स भी होना चाहिए। अगर इसका रूल शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स, ठीक है, फॉर ओनली पोलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स ओनली। जिसमें 3 टर्म्स केवल होंगे वो क्या कहलाता है, ट्राइमोनोमियल्स कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो फिफ्थ का फोर्थ क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल of a monomials of डिग्री 0। एक एग्जांपल दीजिए मोनोमियल्स की जिसकी डिग्री कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए इसका भी आंसर लिख लेते हैं हम लोग, मोनोमियल polynomial having only one term of degree 0 is 2। किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू की हमेशा पावर क्या होती है, 0 होती है। तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। आप 2 चाहो 2 ले लो, ठीक है, आप चाहो 3 ले लो, आप चाहो 5 ले लो, आप चाहो नेगेटिव इंटीजर्स ले लो, एज यू विश, आप जो चाहो वो आंसर ले सकते हो। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, एज यू विश। जो आप नंबर सोचो, जो आपको सुटेबल लगे वो आप नंबर्स इसमें
लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 0, ऐसा मोनोमियल्स बताया जिसकी डिग्री 0 हो, तो अ मोनोमियल्स मींस अ मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 0 इज 2, 3, 5 एंड 3 कोई भी ले सकते हैं। कंडीशन जो रूल्स होता है, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म्स, जिस पॉलिनोमियल्स में एक टर्म्स होगा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मोनोमियल्स कहते हैं। अब बात आती है कि जिसकी पावर 0 हो वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। आप ये न्यूमेरिक वैल्यू जितनी भी होती हैं वो सारी क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू जितनी भी होती है उनकी हमेशा पावर कितनी होती है, 0 होती है। तो इस तरीके से आप इस पूरे सवालों को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, रीराइट ईच ऑफ the rewrite each of the following polynomials तो अब यहां पे क्या करता है, इन polynomials rewrite each of the following polynomials in standard form। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रीराइट इच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है, दिए हुए क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्वेश्चन मींस होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मतलब होता है, क्वेश्चन या तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है। एज अ पावर के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को असेंडिंग या डिसेंडिंग में बदल दोगे तो क्वेश्चन किस फॉर्म में बदल जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना होगा कि इक्वेशन को या फिर आप असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू पावर आप उसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसा कर दोगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, x -2x² + 8 और +5x³। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है और इसको हमें सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए पहला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इसका लिखना है, सॉल्यूशन अगर हमें करना है तो हमें क्या करना होगा कि इसको किस फॉर्म में लिखना होगा, या फिर असेंडिंग फॉर्म में लिखना है या फिर डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर हम इसको चाहें तो इसका अगर क्या लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल्स in ascending or descending form ascending or descending form as a power of variable is called standard form। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है, अगर आप इसे लर्न कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। आप पॉलिनोमियल्स इज असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म एज अ पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो ये हमें डेफिनेशन अगर पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होता है कि किसी भी इक्वेशन को पावर के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर उसको मैनेज कर दिया जाए तो वो फॉर्म क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे क्वेश्चन को बदलना है, तो वो हमें बदलना बिल्कुल आसान है। जैसे कि इसी सवाल को अगर हमें कन्वर्ट करना है
स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है तो सबसे पहले आपको चूज करना है कि पावर कहां से हम लोग डिफाइन करना है। तो मैंने क्या बताया था फर्स्ट, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उस पर पावर कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरे इक्वेशन में 8 दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिख लीजिए आप, ठीक है। 8 के बाद कितना दिया है, x दिया है, वेरिएबल x पे पावर 1 है, उसके बाद -2 और x स्क्वायर दिया है, 0 1 2, और उसके बाद हमारे पास आता है प्लस का साइन आ जाएगा और क्या आ जाएगा 5x पावर कितनी दी है 3। तो 0 2 0 के बाद 1 फिर 2 फिर 3 आ गया। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा इज द राइट फॉर्म 8 + x - 2x स्क्वायर + 5x क्यूब। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। डेफिनेशन क्या है, पॉलिनोमियल्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, पावर्स ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, अगर कोई भी क्वेश्चंस, पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस जो भी हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको लिखना है तो बस सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारे उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनको आपको या तो असेंडिंग में कन्वर्ट करना है या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो दिए होते हैं मिक्स फॉर्म में, कहीं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होते हैं, वो मिक्स, कहीं पे फर्स्ट पावर है तो 0 उसके बाद दी है, तो फिर 3 दिया है, फिर उसके बाद 2 दिया है, मीन्स ये कि वो मिक्स पावर्स में दिए हुए होते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, उनको एडजस्ट करना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर ये डेफिनेशन आप लर्न कर लेते हो कि एक जो पॉलिनोमियल्स है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर्स ऑफ अ वेरिएबल्स इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर उससे पावर को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो एक सिंपल पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। दूसरा हमारे पास क्या दिया है, 2y3 दिया हुआ है और प्लस में 4 दिया है, y स्क्वायर दिया है, -3y दिया हुआ है और उसके बाद दिया है +2y स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में बदलना है। सिंपल सा फॉर्म होगा, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर बात करें पावर की तो यहाँ पे कितना पावर दिया है, यहाँ पे पावर इसकी कितनी हो जाएगी 0 और इसकी कितनी दे रखी है 2 और इसकी कितनी दे रखी है 1 और इसकी कितनी दे रखी है, और इस नंबर्स की भी पावर कितनी दे रखी है, इसकी हम मान लेते हैं सपोज दैट 3 दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया 3, 2 सेम नहीं हो सकता, तो 0 2 1 3। तो अब इस नंबर से मैंने डिनोट कर लिया है। सबसे सिंपल सी बात क्या हो गई कि इसको आप इसी अकॉर्डिंग 0 सबसे पहले होगा तो मीन्स 2y क्या हो जाएगा 3। उसके बाद 1 पावर किसकी दे रखी है, -3y की दे रखी है, फिर 2 किसका दे रखा है, प्लस में 4 और y स्क्वायर दे रखा है और प्लस लास्ट में आपके पास कितना दिया है 2y क्यूब। तो ये होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 0 1 2 3। तो ये किस फॉर्म में बदल गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन दिया है 6x क्यूब, 6x की पावर 3 और प्लस में कितना दिया है 2x स्क्वायर दिया हुआ है और उसके बाद माइनस में x की पावर कितना दिया है 5 दे रखा है और माइनस में दिया है 3x स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे इसको अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो 6x की पावर 3 + 2x - x की पावर 5 - 3x स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने पहले किया तो इसमें पावर कितनी दी है, पावर को नीचे लिख लें, 3 दे रखा है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 5 है और यहाँ पे कितना है 2 है। तो अब यहाँ पे आप असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा 1 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। तो अब इसी के अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए। तो 1 की पोजीशन पे वैल्यू कितनी लिखी हुई है, वेरिएबल वैल्यू 2x दे रखा है, 2 पे कितना है, 2 पे माइनस दिया है 3x स्क्वायर दे रखा है और 3 पे कितना दिया है, प्लस में 6x क्यूब दे रखा है और 5 पोजीशन जो नंबर्स दिया हुआ है, पावर इसकी 5 है, वो किस पोजीशन पे दिया है, -x की पावर 5 दे रखा है। तो अब इस तरीके से आप अगर चाहो तो यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पे 2 थी, 3 एंड 5 के अकॉर्डिंग टू सबसे पहले कितना आएगा 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 5 आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2x - 3x स्क्वायर + 6x क्यूब - x की पावर 5।
आई होप सो दैट समझ में सवाल आ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2 प्लस टी दे रखा है 2 प्लस टी माइनस 3 और उसके बाद प्लस टी की पावर 4 और माइनस टी स्क्वायर। चलिए अब अगर इसको भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं नंबर्स में कि किसकी पावर कितनी है, तो न्यूमेरिक वैल्यू पे 0 पावर होती है, ठीक है। यहाँ पे पावर कितनी, वेरिएबल सिंगल वेरिएबल पावर नहीं डिनोट कर रहा है, 1 होगा। यहाँ पे पावर कितनी दी, 3 दे रखी है। यहाँ पे कितनी है पावर 4 और यहाँ पे कितनी है पावर 2 दे रखी है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कन्वर्ट करना है पावर्स ऑफ वेरिएबल्स के पावर को चेक करिए अकॉर्डिंग टू असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद टी ही आएगा क्योंकि 0 1, उसके बाद आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर और उसके बाद क्या आएगा माइनस में टी क्यूब और उसके बाद आ जाएगा प्लस में टी की पावर 4। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में बदल दिया। तो जितने भी सवाल हमारे पास थे मैंने इसको किसमें बदला, असेंडिंग ऑर्डर में बदल दिया। तो इस तरीके से सवालों को किया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा 4 था। 5 क्वेश्चन नंबर भी हम लोग कर लेते हैं। 5 क्या दिया है, मान लो सपोज दैट दिया 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 प्लस 5x4। अब ऐसे ही कोई क्वेश्चन दिया है, इसको हमें किसमें बदलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पावर कितनी है 1 0 और यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे 1 3 एंड 4। अब इसको अगर बदलना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा 5 प्लस x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड प्लस 5x की पावर 4। तो इस तरीके से इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने बदल लिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में बदलना बहुत ही आसान है। डिसेंडिंग में बदलना होता तो क्या करते, 5x की पावर 4 प्लस x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 लिख देते हैं। तो आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बदल सकते हैं, असेंडिंग में भी बदल सकते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म करना है, सिंपल सी चीज आप जानिए कि कोई भी इक्वेशन आपको दे रखा है, उस इक्वेशन को क्या करना है कि अगर आपको असेंडिंग में बदलना है तो पावर आपको चेक करना है, सब पे पावर डिनोट कर दीजिए जैसे मैंने बताया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि पहले से भी आप पढ़ते आ रहे हो, छोटी छोटी क्लासेस में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वहां से उसी बेसिक तरीके से आप नंबर्स डाल लो, उसके बाद अकॉर्डिंग टू नंबर्स जैसे जैसे नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स आता है कि 0 के बाद 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू दिस नंबर टाइप आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड कर सकते हो। इस तरीके से इन सवालों को करना था। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये सारे सवाल समझ में आए होंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज 2A आज फिनिश हो गई। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, मेरे चैनल्स को लोग सब्सक्राइब करें, मेरे साथ पढ़िए, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। डेफिनेटली मैं उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के और अच्छा सोल्यूशन निकाल के आप लोगों के तक शेयर करूंगा। आई होप सो दैट कि आप मेरी मदद जरूर करें। थैंक यू सो मच।